जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ओपन करते हैं, वो चाहे पियानो हो या कीबोर्ड हो, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है कि सबसे पहले हम क्या चीज प्ले करें। मतलब अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप ट्रिक्स में या वार्म अप एक्सरसाइज में क्या चीज प्ले करें। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ओपन करते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं प्ले करने के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या चीज एज ए वार्म अप एक्सरसाइज प्ले करनी चाहिए। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो बेसिकली वार्म अप एक्सरसाइजेस हमारी वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड और हमारे राइट हैंड को अपनी प्राइमरी प्लेइंग, मतलब प्राइमरी पीसेस या प्राइमरी एक्सरसाइजेस को प्ले करने से पहले हम एक बार करते हैं। राइट, जस्ट कि हमारा जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं, वो थोड़ा सा फ्लो में आ जाए, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी कीज की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, और हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, सो सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगा कि आपका जो सबसे फर्स्ट होना चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि आप का जो भी सबसे फेवरेट स्केल है। राइट, जैसे मेरा सबसे फेवरेट स्केल जो है वो है ई मेजर और सी शार्प मेजर। राइट, सो जो भी आपका सबसे फेवरेट स्केल है उसे आप पहले राइट हैंड से प्ले करें, एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑल्सो यू कैन प्ले। राइट, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्ट्रूमेंट ओपन किया और आप बैठे हैं कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने करंट अभी म्यूजिक लर्निंग में आपका चैप्टर या जो भी पीस चल रहा है। राइट, सो उसको प्ले करने से पहले डायरेक्टली आपको उस पर नहीं जाना है जो आपका करंट फेज चल रहा है। आपने इंस्ट्रूमेंट ओपन किया एंड किसी एक स्केल को प्ले करें। राइट, सपोज आप जो पीस सीख रहे हो, राइट, उसका जो स्केल है वो है ई मेजर। राइट, सो आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट ओपन किया, आपने राइट हैंड से पहले ई मेजर स्केल प्ले किया, फिर आपने लेफ्ट हैंड से ई मेजर स्केल प्ले किया। कैसे? राइट, सो ये प्रॉपर एक तरीका है जब भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए बैठे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं। सो पहले एक कोई भी स्केल जो भी आपका फेवरेट है उसे प्ले करें, लेफ्ट हैंड से भी एंड राइट हैंड से भी। राइट, अब स्केल प्ले करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल और कॉमन है। हमें स्केल को बहुत ही स्पीड पे प्ले नहीं करना है, हमें उसे पहले स्लो प्ले करना है। जो उसके नोट्स हैं उन नोट्स को एब्जॉर्ब करना है, हमारे माइंड को उसे देना है कि हाँ ये फ्रिक्वेंसीज हैं, ये नोट्स हैं, ये स्वर हैं उसके। राइट, सो जैसे आपने राइट हैंड से प्ले किया, फिर आप उसे लेफ्ट हैंड से भी प्ले कर सकते हो। In the same way, right hand. देन सेकंड, जब आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड से इंडिविजुअली अलग अलग प्ले कर लिया, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप उसी सेम स्केल को लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से एक साथ प्ले करें। राइट, जैसे हमने बोला कि जब आप ये चीज प्ले करोगे तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इजीली उसे कैच करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। राइट, सो दैट आपका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, आपका जो ब्रेन है वो अलाइंड हो सके, सिंक हो सके आगे की चीजों के लिए। राइट, जैसे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंबाइन करके प्ले करना है स्लो। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें तो हमेशा हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो प्लेइंग स्टाइल है, जो हमारी प्रैक्टिसिंग स्टाइल है, राइट, वो क्या हो, वो स्लो पेस्ड हो। क्योंकि जितना अच्छा हम स्लो में एब्जॉर्ब करेंगे, जितना अच्छा हमारा ब्रेन स्लो में एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेसिंग करता है, उतना अच्छा फास्ट भी नहीं करता। राइट, आपको स्लो से ग्रेजुअली फास्ट होना है, ना कि फास्ट आपने कर लिया और स्लो नहीं हो रहा है। राइट, तो सबसे फर्स्ट जो था वो था कि आपको कोई भी स्केल इंडिविजुअली आपको सेलेक्ट करना है एंड उसे प्ले करना है राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड से। सेकंड, आपको उसी सेम स्केल को लेफ्ट एंड राइट हैंड से कंबाइन प्ले करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, थर्ड हम बात करते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आप अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं या पियानो यूज कर रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू सिट इन द मिडिल। राइट, मिडिल में बैठें कि आपका जो थर्ड ऑक्टेव है वो आपके मिड में आ रहा हो। राइट, सो दैट यू कैन इजिली गेट योर इंस्ट्रूमेंट, राइट हैंड साइड भी आपको मिल जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी आपको इजिली मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको चेयर या स्टूल को आप इधर उधर मूव कर रहे हो। राइट, सो whenever you are sitting, play from the hands. राइट, वो अलाइंड होने चाहिए 90 डिग्री में। राइट, आपका पोस्चर बहुत सही होना चाहिए। राइट, सो दो एक्सरसाइजेस के बाद
जब आप थर्ड एक्सरसाइज से मूव करेंगे तो वहां पे बहुत ही ईजिली आपको ये पता लगेगा कि हाँ अभी आपका ब्रेन और जो आपकी बॉडी है वो प्रॉपरली अलाइंड हो गई है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ई मेजर स्केल का सॉन्ग सीख रहे हैं तो वहां पे उसमें ई मेजर कॉर्ड भी होगा, फिर सिमिलरली जो कॉर्ड फैमिली के बाद ई मेजर के आगे कॉर्ड आएंगे वो भी होंगे, राइट। सो कोशिश करें कि थर्ड पैटर्न जो थर्ड एक्सरसाइज आप कर रहे हैं एज ए वार्म अप वहां पे कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करें, राइट। जैसे लेफ्ट हैंड से आपने प्ले किया ई मेजर, राइट। मैंने ये ई मेजर ट्राइड ना प्ले करके ई मेजर 4 नोट का मैंने प्ले कर दिया, राइट। सो मैंने इसको क्या बोला, ब्रोकन फॉर्म में प्ले किया, दैट इज आरपीजीएट करा, ब्लॉक कॉर्ड प्ले नहीं करा, ठीक है। ब्लॉक कॉर्ड क्या होता है, ब्लॉक कॉर्ड होता है जब हम कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं, राइट। और जब हमने इसे ब्रोकन फॉर्म में कर दिया, राइट। सो ये क्या हो रहा है, ये आरपीजीएट हो रहा है, नोट 1 बाय 1 आ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट है कि आप इसे जो आपके कॉर्ड्स हैं उसे आप प्ले करें एंड एब्सॉर्ब करें उस साउंड को, उस नोट को, उस फ्रिक्वेंसी को, उस एटमॉस्फेयर को। सेकेंड कॉर्ड ए मेजर हो सकता है, राइट। राइट। म्यूजिक में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है आपका फील, आप उसे कितना ज्यादा फील कर पा रहे हो, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशन। म्यूजिक कोई रोबोटिक चीज नहीं है कि वो एक कॉन्स्टेंटली वो प्ले होती जा रही है, कोई प्ले करता जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट इमोशन, फीलिंग्स एंड राइट। सो सेम कॉर्ड को आपने प्ले किया लेफ्ट हैंड से लाइक ई मेजर, एंड देन उसी कॉर्ड को आप एक्सटेंड करें राइट हैंड में, एक बार असेंडिंग चलना चाहिए, फिर दोबारा वो डिसेंडिंग जाना चाहिए, राइट। सेकंड कॉर्ड जो भी है आपका वो ए मेजर हो सकता है, राइट। जब ये पैटर्न हो जाए फोर्थ स्टेप में आपको इन्हीं कॉर्ड्स को ब्लॉक कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है एंड 4 टाइम्स प्ले करना है। लेफ्ट हैंड से एंड सिमिलरली राइट हैंड से भी आपको सेम कॉर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। ई मेजर हो गया, जैसे मैंने चूज किया यहाँ पे जो प्रोग्रेशन वो थी, ई मेजर प्ले किया, फिर उसके बाद ए मेजर किया, जी शार्प माइनर किया, और फिर मैंने एक बार बी मेजर प्ले किया था एंड सेकंड साइकिल में मैंने उसे एफ शार्प माइनर में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। सो सबसे फोर्थ जो चीज थी वो थी कि हमने अपने कॉर्ड्स को ब्लॉक कॉर्ड्स में प्ले करना है, राइट। सो रिपीट करता हूं मैं, फर्स्ट एक अच्छा सा स्केल जो भी आपका मोस्ट फेवरेट स्केल है या जो भी आप सॉन्ग या पीस सीख रहे हैं वो जिस स्केल में है वो आप प्रैक्टिस करो, प्ले करो राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड से, एंड ट्राई टू प्ले स्लो, ठीक है। क्योंकि स्लो इज फास्ट इन म्यूजिक। किसी भी चीज को आप जब समझ रहे हैं तो उसे आप स्लो समझे, धीरे समझे, जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन आप उसे फास्ट कर सकते हो, राइट। सेकेंड चीज जो मैंने बोली, जिन स्केल्स को हमने इंडिविजुअली राइट हैंड लेफ्ट हैंड से प्ले किया था उन्हीं स्केल को हमें अब एक साथ अपने राइट और लेफ्ट हैंड से प्ले करना है, असेंडिंग डायरेक्शन एज वेल एज इन डिसेंडिंग डायरेक्शन, राइट। थर्ड चीज मैंने जो बोली, जो हमारे कॉर्ड्स हैं, राइट, जो भी पीस या जो भी सॉन्ग आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं उसमें जो भी कॉर्ड्स या जो भी परफेक्ट्स, फिफ्थ या राइट जो भी आरपीजीएशन यूज कर रहे हो उसे आप आरपीजीएट फॉर्म में, ब्रोकन फॉर्म में प्ले करें, राइट। राइट। सो ये थर्ड था कि आपको अपने आर्पेजिएशन के या कॉर्ड्स को ब्रोकन फॉर्म में प्ले करना है, एंड फोर्थ इज कि आपको अपने उन्हीं सेम कॉर्ड्स को ब्लॉक कॉर्ड की फॉर्म में प्ले करना है 4 टाइम्स।
राइट? सो ये 4 एक्सरसाइजेस आपको 5 से 6 मिनट तक आराम से करनी है एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब the sounds, try to absorb the notes in your conscious as well as subconscious mind, क्योंकि म्यूजिक में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जिसे हम बोलते हैं इमोशन। म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशन। आप कितने अच्छे से डेडिकेट होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अच्छे से डेडिकेट होकर आप अपने उस सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं जो आप प्ले करना चाहते हैं, राइट? सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, signing off. For more details, visit www.8hstudiolko.com.